हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग वो बढ़िया होंगे। तो आज की जो क्लास है वो हमारी होने लगी है नेशनल इनकम के सेकंड मेथड पे, एंड दैट इज इनकम मेथड। लास्ट क्लास में हमने वैल्यू एडेड मेथड एंड प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग किया था। ठीक है, आज हम दूसरा मेथड करने लगे हैं जिसका नाम है इनकम मेथड एंड वन ऑफ द मोस्ट इजीएस्ट मेथड। ठीक है, चाहे आप वैल्यू एडेड लगा लो चाहे आप इनकम मेथड लगा लो, आंसर दोनों मेथड से सेम आएगा। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इनकम मेथड। ठीक है, इनकम मेथड मींस जैसे हमने वैल्यू एडेड मेथड किया था। ठीक है, वैल्यू एडेड मेथड में क्या था कि अगर हमने कोई उस पर मेहनत की है और मेहनत करके जो हमने पैसा कमाया है, ठीक है ना, उसको कहते थे वैल्यू एडेड। अब जो पैसा कमाया है उसको कहेंगे हम इनकम। ठीक है, उसको क्या कहेंगे हम अब? इनकम। Income received by all the residents of a country for their productive services, that is factor income। फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम ये भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं पहले अपने लेक्चर्स में। ड्यूरिंग ए ईयर आर एडेड अप ऑब्टेन द नेशनल इनकम। वो सारे फैक्टर सर्विसेज, वो सारी प्रोडक्टिव सर्विसेज, उन सभी इनकम्स को ऐड कर दो और आपका क्या आ गया? इनकम मेथड आ गया, नेशनल इनकम आ जाएगी। इनकम मेथड जो हमारे देश के वासियों ने, ठीक है ना, जो हमारे देश में रह रहे हैं, उन्होंने कोई फैक्टर इनकम मेहनत करके कोई पैसा कमाया है, जहां जहां से उसने पैसा कमाया है वो सभी को ऐड कर दो, उसको क्या कहेंगे हम? इनकम मेथड। अब इसके कंपोनेंट्स देखते हैं, इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। पहले तो बच्चों आप सोचो कि मेरे को इनकम, मैं पैसा कहाँ कहाँ से कमा सकता हूँ। तो बच्चों को माइंड में आएगा सर जॉब कर लो, जॉब करेंगे वहां से इनकम आएगी, पैसा आ गया, इनकम आ गई, बिल्कुल सही। मजदूरी कर लो, वेजिस आ गए, इनकम है। ठीक है ना। तो सबसे पहला जो कंपोनेंट हुआ हमारा, एंड दैट कंपोनेंट इज कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज। अब कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज में क्या होगा? अब कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज में क्या होगा? जैसा आप बच्चों ने कहा कि सर आप किसी जॉब में जाओ, ऑर्गेनाइजेशन में जाओ, फर्म में जाओ, वहां पे जॉब करो तो आपको सैलरीज मिलेंगी। आप मजदूरी कर लो, आपको वेजिस मिलेंगी। तो ये क्या हो गया? मेरा कंपोनेंट्स हो गए कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज के। सो कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज फर्दर, इसका पहला कंपोनेंट आ गया वेजिस एंड सैलरीज इन कैश। वेजिस एंड सैलरीज इन कैश। अब इसी का सेकंड कंपोनेंट बन गया वेजिस एंड सैलरीज इन काइंड। बच्चों अभी लिख लो, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा सभी को एक बार फिर से। ठीक है, वेजिस एंड सैलरीज इन कैश एंड वेजिस एंड सैलरीज इन काइंड। नाउ द थर्ड इज employees contribution। employees contribution to social security scheme। चलिए, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, मैंने कहीं पे मजदूरी की, मैंने कहीं पे जॉब की और उसके बदले में मेरे को पैसे मिल गए, कैश मिल गया, क्वाइट इजी। सेकंड, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, कि हमें पैसे नहीं मिले, पैसे के बदले हमें कुछ और मिल गया। तो बच्चों के माइंड में फिर से क्वेश्चन, सर क्या ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी फर्म में जॉब करें और फर्म हमें पैसे ना दे, उसके बदले पैसों के अलावा और कुछ चीज दे दे? बिल्कुल हो सकता है। जैसे जैसे कि आपको उसने रहने के लिए घर दे दिया, ठीक है, आपके कुछ उसने एक्सपेंसेस पे कर दिए, आपको रहने के लिए घर दे दिया, आपके कुछ एक्सपेंसेस पे कर दिए, आपको
फ्री मेडिकल एक्सपेंस दे दिया कि आप जहाँ भी जाओगे, अगर आप कल को बीमार होते हो तो वो सारा पैसा कौन देगी? कंपनी देगी। ठीक है। या आपका कोई एम्प्लॉय जो है वो देगा, आपको फ्री में गाड़ी दे दी। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड। थर्ड वन इज एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। अब जो मेरे को इनकम हुई, सैलरी हुई, अभी एम्प्लॉयर क्या करेगा? मेरी सैलरी या मेरी वेजेस में से कुछ हिस्सा, कुछ पार्ट वो फ्यूचर के लिए रख देगा, ताकि अगर मैं कल को रिटायर होता हूँ जॉब से तो फ्यूचर में मेरे को पेंशन मिले। ठीक है ना, वो भी मेरी इनकम है। मैंने पैसा मेहनत से कमाया, इनकम हुई, सैलरीज मिली, सैलरीज में से एम्प्लॉयर ने मेरा कुछ पार्ट फ्यूचर के लिए सेव कर लिया। वो क्या हो गया? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सो कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज में ये तीन चीजें आएंगी: वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, एंड एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। ये था मेरा पहला कंपोनेंट। अब सेकंड सेकंड वन इज रेंट एंड रॉयल्टी। रेंट एंड रॉयल्टी, मैंने घर किराए पे दे दिया, वहां से रेंटल इनकम आई, फैक्टर इनकम होगी मेरी, वो इनकम बन गया। अब आ गया रॉयल्टी। रॉयल्टी होता है कि मैंने अपने राइट्स किसी को दिए और बदले में उसने मेरे को पैसे दिए, वो क्या हो गया? रॉयल्टी। ठीक है ना। जैसे जैसे माइंस वगैरह हो गई, जहाँ से कोल वगैरह निकलता है। ठीक है ना। अब वो कोल की उन्होंने किसी आगे किसी कंपनी को बेचा, निकाला किसी ने है, पर बेच कोई और कंपनी रही है। ठीक है ना। तो जो बेच रही है, जो कंपनी बेच रही है और जिसने निकाला, उसको कुछ जो पैसे पे कर रहे हैं वो क्या है? रॉयल्टी है। ठीक हो गया। अब उसके अलावा मेरा एक और है, एंड दैट इज इंटरेस्ट। ठीक हो गया। मैंने ब्याज पे पैसे दिए किसी को, मैंने लोन दिया किसी को, उस पे मेरे को इंटरेस्ट आया। अब वो इंटरेस्ट जो है, ठीक है ना, अगर तो वो पर्सनल लोन है, मैंने किसी फ्रेंड को लोन दिया, वो कहता है यार मेरे को पैसों की ज़रूरत है तो मेरे को लोन दे दे। अब वो मेरा इनकम मेथड में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि वो प्रोडक्टिव सर्विसेज में यूज़ नहीं हो रहा। हाँ, अगर वही लोन मेरा फ्रेंड मेरे से ले रहा है कि मैंने आगे जाके इससे बिजनेस करना है, इसको फैक्ट्री में लगाना है या कहीं और प्रोडक्टिव सर्विस में लगाना है, उस पे मेरे को जो इंटरेस्ट मिल रहा है, तो वो मेरी क्या बन गई? फैक्टर इनकम बन गई। एक है प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ कंपनी को, उस प्रॉफिट में से मेरे को सैलरी मिली। ठीक है। मेरे को पीएफ मिला, पेंशन मिली, वट एवर, वो भी मेरी क्या है? इनकम है। अब जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट्स के आगे फर्दर तीन पार्ट्स हैं कि अगर प्रॉफिट कल को क्वेश्चन में ना दिया हो तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? कॉर्पोरेट टैक्सेस। कंपनी ने टैक्सेस पे किए होंगे, कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया होगा। ठीक है। हो सकता है कंपनी ने कुछ अपने पास प्रॉफिट्स में से कुछ पार्ट रिटेन करके रख लिया हो, जिसको हम रिटेन्ड अर्निंग्स बोलते हैं। इन तीनों चीजों को ऐड कर देंगे तो मेरा क्या बन गया? प्रॉफिट बन गया। ठीक हो गया बच्चों। अब वो भी तो आएंगे जो छोटी मोटी दुकान करते हैं। ठीक है ना, जिनका कोई छोटा मोटा बिजनेस है। एक पर्सन है, उसने रेडी लगाई। ठीक है। उसने भी तो सामान बेचा कुछ ना कुछ, चाहे उसने फ्रूट्स वेजिटेबल्स कुछ भी बेचा हो, ये तो उसने भी इनकम है। एक छोटा सा दुकानदार है, उसने भी इनकम की है, तो वो किस में कैलकुलेट होगा? वो आएगा मेरा मिक्स्ड इनकम में। तो फैक्टर्स कौन से हो गए मेरे? कंपोनेंट्स हो गए मेरे: कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड मिक्स्ड इनकम। इन सभी चीजों को ऐड कर देंगे तो मेरा बन जाएगा इनकम मेथड। अगर मेरे को क्वेश्चन में सपोज करो कंपनसेशन टू एम्प्लॉइज गिवन ना हो, तो मैं इन तीन चीजों को ऐड कर दूंगा: वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, वेजेस एंड सैलरीज इन काइंड, और एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम, जैसे पेंशन वगैरह। इन तीनों चीजों को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा मेरा कंपनसेशन टू एम्प्लॉयज।
सिमिलरली अगर मेरे को प्रॉफिट्स नहीं गिवन क्वेश्चन में, तो इन तीन चीजों को ऐड कर दूंगा तो मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। समटाइम्स क्वेश्चन एक डिमांड करेगा ऑपरेटिंग सरप्लस की, ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस। अब ऑपरेटिंग सरप्लस क्या हो गया? ऑपरेटिंग सरप्लस हो गई मेरी ये तीन चीजें, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। मैंने इसका एक शॉर्ट फॉर्म लिखा हुआ है एंड दैट इज RIP। इट इज नॉट अ रेस्ट इन पीस, ठीक है ना। बच्चे ऑपरेटिंग सरप्लस को रेस्ट इन पीस ना कहें। अब यहाँ पे RIP का मतलब हुआ रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। इसे इजी हो जाएगा, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, RIP। ऑपरेटिंग सरप्लस इज इक्वल टू RIP, रेंट एंड रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स। एंड प्रॉफिट्स हमें पता है कैसे निकलते हैं, कॉर्पोरेट डिविडेंड, रिटेन्ड अर्निंग्स, इन तीन चीजों को ऐड कर देंगे तो क्या बन गया मेरा? प्रॉफिट्स बन गए। जब मैंने इन सभी चीजों को ऐड किया, कंपनसेशन, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, मिक्स्ड इनकम, तो मेरे पास जो इनकम निकलेगी एंड दैट इज NDP एट FC। मेरे पास क्या आएगा कैलकुलेट करके? NDP एट FC। जब मैंने अपने सभी कंपोनेंट्स को ऐड किया तो क्या आएगा? NDP एट FC। अब NDP एट FC आ गया। NDP एट FC से अब मेरे को नेशनल इनकम निकालनी है, तो कैसे करेंगे? NN सेम हो गया, डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है तो ऐड कर देंगे NFIA। दैट्स इट। बस बच्चों खत्म, इनकम मेथड खत्म, बस यही है। compensation to employees, RIP and mixed income, and RIP is equal to operating surplus, where R stands for rent and royalty, I is equal to interest and P is equal to profit। और compensation और profits के फर्दर तीन पार्ट्स थे, वो आप रिमाइंड जरूर करके रखें, क्वेश्चन आपको ट्विस्ट कर सकता है, ठीक है। आज हमने इनकम मेथड कर लिया है, नेक्स्ट क्लास में अब हम एक्सपेंडिचर मेथड करेंगे और उसकी नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल्स करेंगे एंड चैप्टर को वाइंड अप कर देंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। टिल देन, थैंक यू।